फीट गोल मैदान निकलेगा, दुकानें हवेलियाँ ढाई जाएंगी। तब ये कहा गया था दारुल बका फना हो जाएगा, रहे नाम अल्लाह का, यानी ये होगा हमेशा जो है वो अल्लाह का नाम, मस्जिद हमेशा रहेगी और अल्लाह का नाम जो है वो हमेशा बाकी रहेगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो है वो मतलब है। उसके बाद सेकंड है हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं, तो इसका है, तो दूसरा था हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं, तो इसका है हाकिम के मानी है हुकूमत करने वाला और अकबर के मानी है बड़ा। गालिब के ज़माने में बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत थी और इसके बारे में लिखा गया है कि हाकिम अकबर की आमद सुन रहे हैं कि वो दिल्ली आएंगे। मुंशी बिलमकन बेसब्र के ख़त का जवाब हम पर फ़र्ज़ है, इसका है कि गालिब को ख़त लिखा था जिसका जवाब लिखना फ़र्ज़ समझते थे, मगर मसला ये था कि मुंशी साहब जो थे वो इन दिनों सैर व सफ़र में मसरूफ़ थे। ख़त लिखा जाता तो कहाँ भेजा जाता। ये जो उनके दोस्त हैं वो जो उनका जवाब है कि वो सैर व तफरीह में मशगूल थे, इस वजह से वो गालिब के ख़त का जवाब ना दे पाए। क्या ये आइन जारी हुआ? ये गालिब ने जो है वो अपने दोस्त को लिखा था कि ख़त ना लिखने का जो कानून है ये तो नहीं लागू हो गया। क्यों साहब, क्या ये आइन जारी हुआ है कि सिकंदराबाद के रहने वाले दिल्ली के खाक नशीनों को ख़त ना लिखें। उसके बाद अगला है खान चंद का कूचा शाह बुला के बर तक ढहेगा, तो इसका जो है कूचा की तस्वीर की जा रही है। इस सिलसिला में शाह बुला के बर तक इमारतें गिरा दी जाएंगी। उसके बाद कॉलम है पहला ख़त हरगोपाल शोनारायण किताबों की शराज़ाबंदी, दूसरा ख़त मीर मेहंदी दारुल बका फना गालिब के खतूत खलीक अंजम बेटी का कदम मीर नसीरुद्दीन। उसके बाद जो है ये अराब हैं मजरू मीम ज़बर जीम जज़म रा पेश वाओ जज़म हा जज़म तफ्ता ता ज़बर फा ज़बर ता ज़बर। उसके बाद है मुज ताईदुल आसुर, ठीक है। उसके बाद है बरहु रुदार तहवील, ठीक है। ये आप लोगों के अराब हैं, तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लेनी है। साथ ये खुलासा है, तो ये खुलासा आप लोगों ने याद कर लेना है। ओके, खुदा हाफिज़।